हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। आज मैं बात करूंगा दोस्तों ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर वीक एम्बैंकमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन एंड स्टोन कॉलम पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों इसके बारे में मैंने कुछ और भी बताया है इसके पहले वाले पार्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं डिटेल्स। इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि ड्यूरिंग दी प्लेसिंग ऑफ द सरचार्ज एंड कंपैक्शन द कॉन्ट्रैक्टर शेल टेक almost care so that the monitoring instruments are not damaged. Compaction by small vibratory rollers shall be done for 1.5 meter around the monitoring instruments, and bigger rollers shall not be used near the monitoring instruments. Similarly, care shall be taken that movement of dumpers does not damage the monitoring instruments. दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो अधिभार और कंपैक्शन मतलब सरचार्ज और कंपैक्शन की नियुक्ति के दौरान ठेकेदार अत्यधिक सावधानियां बरतेंगे ताकि निगरानी और उपकरण क्षतिग्रस्त ना हो। जो भी हम उपकरण का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके लिए सावधानी बरती जाएगी। उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई हैं। और इसमें कहा गया है कि जो मॉनिटरिंग उपकरणों के आसपास 1.5 मीटर तक छोटे थरथराने वाला जो रोलर द्वारा कंपैक्शन किया जाएगा। जहां भी जो उपकरण होंगे उन उपकरणों के आसपास छोटे वाले जो रोलर रहते हैं, वाइब्रेटरी रोलर, उनसे कंपैक्शन किया जाएगा 1.5 मीटर तक की दूरी में आसपास। और निगरानी जो भी वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे उपकरणों का, इंस्ट्रूमेंट्स के पास बड़े रोलर्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान देना है हमको कि उसके आसपास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के पास बिगर रोलर्स का यूज नहीं किया जाना है उसके आसपास। और इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि डंपरों की आवाजाही निगरानी उपकरणों को नुकसान ना पहुंचाए। और ये ध्यान दिया जाएगा कि जो भी वहाँ डंपर्स काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से सावधानी रखते हुए हमको वर्क करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में। द रीडिंग्स ऑफ दी फिजोमीटर्स एंड सेटलमेंट गेजेज शेल बी रिकॉर्डेड एट दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इसमें कहा गया कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रेक्षणों की बारंबारता, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है, जो आवृत्ति का ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ, वो फिजोमीटर और सेटलमेंट गेज की रीडिंग निम्नलिखित आदर्शों पर दर्ज की जाएगी। उनके जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो उनके रीडिंग ली जाएगी, वो निम्नलिखित तौर से वो रिकॉर्ड्स उसमें दर्ज किए जाएंगे। तो पहले इसमें बताया गया कि डेली रीडिंग शेल बी टेकन इन स्ट्रेच वेयर फिलिंग सरचार्ज ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। वीकली रीडिंग शेल बी टेकन इन स्ट्रेचेज वेयर नो फिलिंग सरचार्ज इज बीइंग डन। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि दैनिक रीडिंग जो रहेगी, डेली रीडिंग, दैनिक रीडिंग उन हिस्सों में ली जाएगी जहां भरने या अधिभार संचालन प्रगति पर है। और साप्ताहिक रीडिंग में लिया जाएगा स्ट्रेच, जहां कोई फिलिंग या अधिभार नहीं किया जा रहा, वहां जो है वो वीकली रीडिंग ली जाएगी। और जहां सरचार्ज और फिलिंग की जा रही है, ऑब्जर्वेशन प्रोग्रेस में है, तो वहां डेली रीडिंग ली जाएगी। तो इसके बारे में इसमें कहा गया। इसके बाद इसमें बी नंबर बोला गया कि वीकली रीडिंग्स शेल बी टेकन आफ्टर दी डिजायर्ड फिल सरचार्ज हाइट इज अचीव्ड till the next stage filling compensations. All data shall be recorded in a register and maintained properly. तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो हम अगले चरण की जो फिलिंग शुरू होती है, तो वांछित भरण और अधिभार ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उसमें जो साप्ताहिक रीडिंग ली जाएगी और सभी डेटा को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और ठीक से बनाए रखा जाएगा। उस डेटा को अच्छे से प्रॉपरली उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड को अच्छे से रखा जाएगा और वीकली जो रिकॉर्ड्स किया जाएगा इसमें, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया कि द डाटा सी नंबर द डाटा फ्रॉम द मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड फॉर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ प्लेसिंग द फिल सरचार्ज एज वेल एज द वेटिंग पीरियड बिटवीन स्टेज। तो इसमें कहा गया कि निगरानी
उपकरणों का डेटा भरण अधिभार लगाने की जो रेट्स के साथ साथ चरणों के बीच प्रतीक्षा या अवधि को विनियमित करने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो इसमें ये भी देखा जाएगा कि वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उनके उपकरणों का जो है इंस्ट्रूमेंट का मॉनिटरिंग करना और डेटा तैयार करना और सरचार्ज लगाने की का जो रेट है वो साथ साथ चरणों के बीच जो भी उसमें जो भी वेटिंग किया जाएगा, जो वेटिंग पीरियड रहेगा उस अवधि को भी एक विनियमित करने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब भी हम पीजोमीटर या सेटलमेंट गेज की जो रीडिंग लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन किस तरह से करना है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि प्रिकॉशंस एगेंस्ट पिलफरेज, तो इसमें बताया गया कि जो चोरी के खिलाफ सावधानियां बरतना, जैसे साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनकी चोरियां ज़्यादा होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं। बोला गया है कि द ऑब्जर्वेशन डेटा शेल बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड फॉर 3 months. Thereafter, it is therefore essential that the instruments are not tampered and stolen. Suitable precautions shall be taken in this regard by the contractor. तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि चोरी के खिलाफ सावधानियां जो रखना है वो निर्माण के दौरान और उसके बाद 3 महीने के लिए अवलोकन डेटा दर्ज किया जाएगा और इसलिए यह आवश्यक है कि उपकरणों से छेड़छाड़ और चोरी ना हो। इस संबंध में ठेकेदार द्वारा उचित सावधानी बरती जाएगी। जो भी वहाँ ठेकेदार काम करेगा उसके द्वारा उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी छेड़छाड़ी ना करे और चोरी ना कर सके, क्योंकि जो डाटा उसमें सेव होता है उसका जो अवलोकन किया जाना है वो ऑब्जर्वेशन जो हम करेंगे वो 3 महीने के बाद करते हैं, इसलिए उस डाटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो रहती है वो ठेकेदार की होती है। तो उसके बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया दोस्तों कि ड्रेनेज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूजल की निकासी के बारे में बोला गया कि द वाटर विच विल कम आउट फ्रॉम दी सब सॉइल थ्रू वर्टिकल ड्रेन्स विल बी एक्यूमुलेटेड at temporary ditches to be dug at nearby areas and the accumulated water will be diverted regularly from the ditch to the outfalls as directed by the engineer. इसमें कहा गया कि भूमिगत नालियों के माध्यम से जो सबसॉइल जो उपभूमि से निकलने वाले पानी को आसपास के क्षेत्रों में खोदी जाने वाली अस्थायी गड्ढों में जमा किया जाएगा और संचित पानी को जो एक्यूमुलेट वाटर होगा उसको संचित पानी को नियमित रूप से खाइयों से बहिर्वाहों तक इंजीनियर के निर्देशानुसार उसे निर्जलित किया जाएगा। जहाँ भी वहाँ खाइयाँ होगी उसमें छोड़ा जाएगा इंजीनियर्स के डायरेक्शन के हिसाब से। तो इस तरह से इसमें वर्क किया जाएगा दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रेन एंड जियो टेक्सटाइल फैब्रिक फॉर सेपरेशन एंड ड्रेनेज। दोस्तों इसमें जो हम भी हेलो दोस्तों इसमें ये कहा गया कि बैंड ड्रेन और जियो टेक्सटाइल की निर्माता से प्रमाण और पृथक्करण और जल निकासी के लिए जो भी हम उसमें फैब्रिक यूज करते हैं उसका मैन्युफैक्चरर द्वारा सर्टिफिकेट, चाहे वो जियो टेक्सटाइल हो या फैब्रिक हो या सेपरेशन फैब्रिक हो या ड्रेनेज के बारे में जो भी हम उसमें चीज़ें यूज करते हैं, तो जो थर्ड पार्टी से हम लेते हैं तो उनका पूरा प्रमाण होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम MTC बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कहा गया है कि जो द कॉन्ट्रैक्टर सेल provide to the engineer a certificate stating the name of the manufacturer, product name, style name, chemical compositions of the filament or arms and other pertinent information to fully describe the material. Each roll shall be labeled or tagged to protect प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज इन्वेंट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो ठेकेदार इंजीनियर को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिसमें निर्माता का नाम, उत्पाद का नाम, जो भी हम सामग्री ले रहे हैं उसका नाम और उसमें शैली संख्या की, फिलामेंट और यार्न की रासायनिक संरचना और अन्य प्रासंगिक जो भी उसमें सामग्री मिक्स की गई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स, सामग्री का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए जानकारी, उत्पाद की पहचान के साथ साथ
सूची और गुणवत्ता नियंत्रण की रक्षा के लिए प्रत्येक रोल को लेबल या टैग किया जाएगा। तो पूरी जानकारी जो है हमको मैन्युफैक्चरर से लेनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा उन कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से लेना चाहिए। तो उसके बारे में दोस्तों कहा गया है। इसके बाद इसमें दोस्तों बताया गया है कि द मैन्युफैक्चरर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing and maintaining a quality control program to assure compliance with the requirements of the specification documentation described. The quality control program shall be made available upon request। तो इसमें कहा गया है कि जो विनिर्देशित देश की आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निर्माता जिम्मेदार होगा और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम का वर्णन करने वाले दस्तावेज अनुरोध पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी उसमें क्वालिटी से संबंधित जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम करके उसमें सब बताया जाएगा। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा कि हमने जो भी मटेरियल लिया है खुद जाकर टेस्टिंग किया है और उस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट जो भी है वो मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्टर लेगा। तो उसके बारे में जो है पूरी डिटेल्स दोस्तों दी हुई है। इसमें ये भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट सेल स्टेट दैट द furnished material meets minimum average roll values requirements of the specification and evaluated under the manufacturer as quality control program. The certificate shall be attested by a person having legal authority to be bind the manufacturer। तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो लीगल रहेगी, अथॉरिटी से